भगवान शिव गहन तपस्या में लीन होने के लिए जाने लगे थे, तब उन्होंने नंदी को आदेश दिया। नंदी, मैं तपस्या करने के लिए बैठ रहा हूँ। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। जब तक मैं तपस्या करूँ, तब तक मेरी तपस्या में कोई भी विघ्न ना हो। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हें मेरे पास बैठकर पूरा पहरा देना है। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, मेरे होते हुए कोई भी आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकता। मैं चौकन्ना रहकर पहरा दूंगा। आप आराम से तपस्या कीजिए। आपका ये सेवक यहीं बैठा है। इसके पश्चात भगवान शिव तपस्या करने बैठ जाते हैं और नंदी पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ उनके आदेश का पालन करते हैं। नंदी वहीं पर पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी आवाज या शोर भगवान शिव को परेशान न करे। धरती लोक पर नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। माता, हमें पृथ्वी लोक पर कब जाना है? कल से नवरात्रि प्रारंभ है, इसलिए हमें कल प्रातः ही पृथ्वी लोक पर पहुंचना है। किंतु जाने से पहले मुझे महादेव और बाकी सभी देवताओं से भेंट करनी है। पहले महादेव के पास ही चलते हैं। तो चलिए माता, हम महादेव से मिलाते हैं। एक काम करो, तुम तब तक महादेव को मेरे आने का संदेश दो। मुझे देवी लक्ष्मी से थोड़ा काम है। मैं उनसे भेंट करके उसके पश्चात कैलाश पर पहुंचती हूँ। जो आज्ञा माता। मैं महादेव को आपके आने की सूचना दे देता हूँ। माँ दुर्गा ने अपनी सवारी शेर को भगवान शिव के पास उनके आने की सूचना लेकर भेज दिया और वे स्वयं माता लक्ष्मी से मिलने के लिए चली गईं। इधर माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी से बातचीत कर रही थी, उधर उनका शेर कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया था। अपने स्वभाव के अनुसार शेर पर्वत के पास पहुंचते ही गर्जना करने लगा। शेर की गर्जना ने पूरे कैलाश पर्वत को हिला दिया। उसकी ये गर्जना नंदी के कानों तक पहुंची, जो भगवान शिव के समक्ष पहरा दे रहे थे। ये गर्जना कैसी है? ये शेर कौन है जो कैलाश की शांति को भंग कर रहा है? भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? अच्छा, तो तुम हो वो शेर। अपनी गर्जना करना बंद करो। ये भगवान शिव की तपस्या का समय है। मुझे भगवान शिव से मिलना है। मैं अपनी गर्जना से उन्हें अपने आने का संकेत दे रहा हूँ। और तुम कौन हो मुझे गर्जना करने से रोकने वाले? मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे महादेव से मिलना है। मैं भगवान शिव का सेवक हूँ, उनका प्रहरी हूँ। तुझे यहाँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। नंदी की बातें सुनकर शेर भी क्रोध में आ गया। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें पछाड़कर अभी आगे बढ़ सकता हूँ। मैं माँ दुर्गा का वाहन हूँ। मेरे मार्ग में बाधा मत डालो, अन्यथा तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। हे सिंह, चाहे तुम माँ दुर्गा के वाहन हो या किसी और देवी देवता के, भगवान शिव ने मुझसे कहा है कि उनकी तपस्या के दौरान कोई भी उन्हें परेशान न करे। मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ और मैं तब तक अपनी जगह से नहीं हटूंगा जब तक स्वयं महादेव मुझे अनुमति नहीं देते। नंदी की बातें सुनकर सिंह को और क्रोध आ गया। देखो नंदी, अगर तुम अपना सेवक धर्म निभा रहे हो तो मैं भी अपना सेवक धर्म निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं महादेव से मिलकर ही रहूंगा। मैं पीछे नहीं लौटूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। माँ दुर्गा के वाहन शेर ने नंदी के ऊपर हमला किया। नंदी ने अपने आप को बचाया और उसके पश्चात दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। शेर अपनी पूरी शक्ति से नंदी पर वार करने लगा, लेकिन नंदी ने भी अपनी ताकत से हर वार का सामना किया और इसी दौरान माँ दुर्गा कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने देखा कि उनके शेर और शिवजी के नंदी आपस में लड़ रहे हैं। इतनी देर में शिवजी भी तपस्या से जाग जाते हैं। उन्होंने भी जब माता दुर्गा के शेर और अपने गण नंदी को युद्ध करते देखा तो वो भी चकित रह गए। ये आप दोनों इस तरह युद्ध क्यों कर रहे हैं? आखिर युद्ध का विषय क्या है? माता, ये नंदी मुझे भगवान शिव से मिलने के लिए मना कर रहा है। मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। प्रणाम माता, मैं भी महादेव की आज्ञा का पालन कर रहा था। मुझे महादेव ने आज्ञा दी थी कि जब तक वे समाधि से ना जागे तब तक मैं किसी को उनसे मिलने की अनुमति ना दूं। मैं भी तो माँ दुर्गा की आज्ञा का पालन ही कर रहा था। मुझे माँ दुर्गा ने महादेव को उनके आने की सूचना लेकर भेजा था, किंतु तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। क्षमा कीजिए माता,
मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। हे नंदी, आपने बिल्कुल सही किया। आपने तो अपना सेवक धर्म निभाया है। और हे सिंह, आप भी मेरे परम सेवक हैं, इसलिए आपने भी अपना सेवक धर्म निभाया। यहाँ किसी की भी गलती नहीं है। आप दोनों तो अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे। देवी दुर्गा, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। नंदी और शेर दोनों ने भली भांति पूर्ण निष्ठावान होकर अपना अपना सेवक धर्म निभाया है। मैं नंदी और शेर दोनों के साहस को देखकर अति प्रसन्न हूँ। आप दोनों सच्चे भक्त हो, सच्चे सेवक हो। अब आप दोनों सच्चे मित्र की भांति एक दूसरे को हृदय से लगाकर इस युद्ध को समाप्त कीजिए। मुझे क्षमा कर दो सिंह, मैंने तुम्हारा हृदय दुखाया। मैंने भी तो अहंकार में आकर तुम पर हमला कर दिया। मुझे भी क्षमा कीजिए हे नंदी। और दोनों महादेव और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। इसके पश्चात महादेव आदि सभी देवताओं से भेंट करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव पर भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं। हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी वाहन पर विराजमान है। जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन हंस, शिव जी का वाहन नंदी बैल, गणेश जी का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर आदि अनेकों देवी देवता हैं जो किसी न किसी वाहन पर विराजते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है। शेर की सवारी करने के कारण माँ दुर्गा को शेरों वाली माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। पर शेर ही माँ दुर्गा का वाहन क्यों बना? आखिर शेर को ही ये सौभाग्य क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गा माँ के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप माँ पार्वती का भी है। देवी पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और शिव जी को अपना पति मानती थी। वो शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में लीन रहती थी। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या में काफी समय तक लीन रहने से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी बीच शिव जी ने माता पार्वती को सांवली कह दिया। देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है, देखो तो जरा। स्वामी, यह सब तो आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की थी, उसी कारण मेरा रंग सांवला हो गया। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं तभी लौट कर आऊंगी जब मैं सांवली नहीं रहूंगी। मैं गौर वर्ण की हो जाऊंगी। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। पार्वती, रुको तो। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो यूं ही कह रहा था। लगता है देवी पार्वती को मेरी बात का बुरा लग गया। अब तो ये तपस्या में लीन होने चली गई। शिव जी से नाराज होकर माँ पार्वती घने जंगलों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी, उस समय एक भूखा शेर उधर से गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। अरे, ये तो तपस्या में लीन है। मेरी गर्जना का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मुझे इनकी तपस्या भंग होने का इंतजार करना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक शेर की गर्जना का असर इन पर क्यों नहीं हुआ और इनकी तपस्या भंग क्यों नहीं हुई, ये भयभीत क्यों नहीं हुई। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं पर बैठ जाता है और वो माँ पार्वती की तपस्या समाप्त होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वो शेर आस लगाए वहीं पर बैठा रहा। माँ पार्वती के चमत्कार से शेर भी उतने वर्ष भूखा प्यासा रहा, मानो वो भी माँ पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। ना ही उसने माता पार्वती को कुछ कहा और ना ही वहां से उठा। तब के कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां शिव जी प्रकट हुए। देवी पार्वती, आंखें खोलो। मैं तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। पार्वती, तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। अपने उज्जवल गौर वर्ण के कारण अब से संसार आपको गौरी के नाम से भी जानेगा और आपका सांवला वर्ण
कौशिकी देवी के नाम से जाना जाएगा। आप धन्य हैं प्रभु। तभी देवी पार्वती की नजर वहाँ बैठे एक शेर पर जाती है। अरे ये शेर यहाँ कैसे? देवी पार्वती, इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षों से ये भी आपके साथ ही यहीं तपस्या में बैठा हुआ है। माता पार्वती, भगवान शिव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका कथन सत्य है। मैं इसी विचार से देवी पार्वती पर आक्रमण करने ही वाला था, पर देवी पार्वती के अलौकिक चमत्कार से मैं रुक गया। मेरे हाथों से यह अपराध होने से माँ ने मुझे रोक दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता। प्रभु, जैसे मैंने इतने दिनों तक तपस्या की, ठीक उसी तरह इस शेर ने भी मेरी प्रतीक्षा में तपस्या की है। मुझे इसकी तपस्या का फल इसे देना ही चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जगत में इसकी प्रशंसा हो? माँ, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जगत में मैं आपके वाहन के रूप में जाना जाऊं। मुझे ये वरदान दीजिए माँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके अंग संग रहकर आपकी सेवा और भक्ति करना चाहता हूँ। देवी पार्वती, अब तो इस शेर को वाहन बनाकर आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी, और अब आपको शेरों वाली के नाम से भी पुकारा जाएगा। देवी पार्वती मुस्कुरा देती है और शेर को वरदान देते हुए उसे अपना वाहन बना लेती हैं। शेर पर सवारी करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में माँ पार्वती शेर पर सवार होती है। तभी स्वर्ग में उपस्थित सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। गंगा में स्नान करके माँ पार्वती माँ गौरी के रूप में जानी जाने लगी। उनका श्याम वर्ण कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शेर की सवारी करने वाली माँ दुर्गा के रूप में पूरा संसार उन्हें शेरोवाली के नाम से पुकारने लगा, और तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया।